हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम मनोहर, आपका फ्रेंड एंड मेंटर। आज आपके सामने फिर से एक जीके की निंजा ट्रिक के साथ आया हूं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक। ये आविष्कार और आविष्कारक सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बच्चे अक्सर इनको याद करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो आज हम इनको देखेंगे कि ट्रिक की सहायता से, जो हमने आज निंजा ट्रिक बनाई है उसकी सहायता से हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। तो आइए बच्चों, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक और नई ट्रिक के साथ। तो हम देखते हैं पहला, टीवी यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। तो जो टीवी का आविष्कार है वो किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड। अब देखिए इसे हमें याद कैसे करना है। आप आजकल टीवी देखते होंगे, टीवी में आपको जितने भी लोग दिखाई देते हैं उन सभी क्या होती है? बियर्ड। क्या होती है? बियर्ड। और आपको पता है लोग बियर्ड में क्या लगाते हैं? जेल। तो हो गया जे.एल. बेयर्ड। समझ में आया आपको? सेकंड चलते हैं, कार्बन पेपर। जी हाँ, कार्बन पेपर। आप सभी बच्चों को पता है कि जो पेपर बनता है वो किससे बनता है? लकड़ी से। और लकड़ी को क्या बोलते हैं? वुड। और वुड वेज का होता है, इसलिए वेज वुड। कार्बन पेपर किसका है? रॉल्फ वेज वुड। तीसरा है टेलीफोन। इसका तो सबको पता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने है? ग्राहम बेल। लेकिन अगर आपको याद ना हो पाए तो टेलीफोन में क्या बचती है? बेल। टेलीफोन में क्या बचती है? बेल। तो क्या हो गया? ग्राहम बेल। अगर चलते हैं सीमेंट। तो आप सभी ने सीमेंट देखा होगा। हम सीमेंट को जिस भी चीज़ में रख दें वो क्या होती है? उसी की शेप ले लेती है। मतलब जिस भी रखते हैं उसी की शेप ले लेती है। तो देखिए जो शेप मतलब जो में भी रख दो, जिसमें भी रख दो उसी की शेप ले लेती है। तो क्या होता है? जो शेप। मतलब सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जो शेप। देखिए बच्चों, एग्जाम में आपको इनका नाम लिखना नहीं होता, 4 ऑप्शन होते हैं, उन चारों में से टिक लगाना होता है। तो अगर आप इन छोटे मोटे तरीकों से उसको याद करने की कोशिश करोगे तो पेपर में वो सामने आते ही आप बहुत आसानी से उसमें टिक लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट फॉर्मिज। अब देखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा ट्रैक्टर कहाँ चलते हैं? खेतों में। और खेतों में कौन काम करता है? फार्मर। तो फार्मर फॉर्मिज। और अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रैक्टर कहाँ चलते हैं? फार्म हाउस में चलते हैं या फार्म में चलते हैं। तो आप उससे भी याद कर सकते हो। तो ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट फॉर्मिज। अगला देखते हैं सेफ्टी पिन। तो पिन आपने देखा होगा, पिन जो छोटी छोटी जो पिन होती है उससे आपने देखा होगा कि वाटर के अंदर मछली का शिकार करते हैं। किसके अंदर? वाटर के अंदर उस पिन को डाल के मछली का शिकार करते हैं। तो वाटर से हो गया वॉल्टर और शिकार को क्या बोलते हैं? हंट। इसका मतलब जो पिन सेफ्टी पिन है उसका आविष्कार किसने किया था बच्चों? वॉल्टर हंट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हों। अगला चलते हैं फाउंटेन पेन। जी हाँ, फाउंटेन पेन। आपको खुद पता है कि फाउंटेन इसका मीनिंग क्या होता है? झरना। उसमें क्या होता है? पानी। तो देखिए वाटर। तो फाउंटेन पेन, वाटर मैन। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं डायनेमो। इसकी ट्रिक देखिए और भी ज़बरदस्त है। इसे क्या कहते हैं बेटा? जनरेटर। तो हम देखते हैं डायनेमो मतलब जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे। अब इसको याद कैसे करते हैं? आपने देखा होगा बच्चों जनरेटर अक्सर कहाँ बजते हैं? आपने देखा भी होगा शादियों में। और शादी में क्या होते हैं? फेरे। तो फेरा दे। तो हो गया, देखिए जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे। आप ध्यान रखिएगा जनरेटर कहाँ बजते हैं बेटा? शादियों में। अभी तो वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है ना। और शादी में क्या होता है? फेराडे। तो फेराडे। तो जनरेटर का हो गया बेटा माइकल फैराडे। अगला है प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का किसने आविष्कार किया था? अलेक्जेंडर पार्कस ने, ठीक है ना बेटा।
आपको दिखता भी है, आजकल आप पार्कों में जाओ तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि वहाँ पे कचरा, गंदगी, प्लास्टिक पड़ी हुई मिलती है। तो वहीं से हमारी ट्रिक बन गई कि प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर पार्कस ने। देखो ये इसमें वर्ड है ना पार्क, तो प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? पार्कस ने। अगर चलते हैं स्कूटर, इसकी भी ट्रिक बहुत अच्छी है। स्कूटर, तो स्कूटर का आविष्कार किसने किया था बेटा? जी ब्रैडशॉ। आपने देखा होगा अक्सर हमारे यहाँ पर भी सुबह सुबह के टाइम लोग बाग स्कूटर बैठते हैं और उस पर ब्रेड डालते हैं और लाइन से सारे स्कूटर चल देते हैं, तो एक तरह से ब्रेड का पूरा शो चलता है। तो इससे हमें याद हो गया कि स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? जी ब्रैडशॉ ने। मतलब स्कूटर पर ब्रेड रखते हैं और लाइन से सारे बंदे ब्रेड की सप्लाई करने के लिए चले जाते हैं। तो इससे याद हो गया कि स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? जी ब्रैडशॉ ने। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। अगले आविष्कार की तरफ चलते हैं। रिवॉल्वर। रिवॉल्वर आप सभी को पता है, बंदूक जिसे आप कहते भी हो, ठीक है, तमंचा जो भी आप कहते हो उसे। तो रिवॉल्वर अक्सर आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जासूस हैं वो रिवॉल्वर कहाँ रखते हैं? अपने कोट में। कहाँ रखते हैं? अपने कोट में। तो इससे हमें याद हो गया कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट। देखिए इस कोल्ट वर्ड में कोट आ रहा है नहीं आ रहा है? तो रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट। आगे चलते हैं बेटा। सेफ्टी रेजर। रेजर आप सब यूज़ भी करते होंगे और आपको पता भी है कि आज के टाइम में रेजर के ऐड में सबसे नंबर 1 पे कौन चल रहा है? जिलेट। तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट ने। याद हो गया बच्चों? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था बेटा? जिलेट ने। इस लाइन का अंतिम वो देखते हैं, डिस्क ब्रेक। आप सभी को पता है आजकल के बच्चे तो गाड़ी चलाने में वैसे भी तेज होते हैं, इसलिए आजकल की गाड़ी में डिस्क ब्रेक अक्सर दिए ही जाते हैं। तो डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया बेटा? लेचेस्टर। किसने? लेचेस्टर ने। आपको इनके सिर्फ सरनेम याद रखना है। अब हम देखते हैं इसको हम याद कैसे करते हैं। आपने बच्चों देखा होगा अक्सर कि जब भी हम डिस्क ब्रेक मारते हैं, अक्सर बच्चे स्पीड में चलते हैं और जैसे वो डिस्क ब्रेक मारते हैं गाड़ी उठ जाती है, और गाड़ी जैसे ही उठती है उनकी चेस्ट आगे की तरफ झुक जाती है। तो आगे ना इसमें एक वर्ड क्या? चेस्ट। तो डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया बेटा? चेस्टर। जब भी आप इसी को पढ़ो तो अपने आप देखना कि जब भी डिस्क ब्रेक हैं हमारी चेस्ट आगे की तरफ हो जाती है, मतलब हम थोड़ा सा उठ जाते हैं, तो अपना चेस्ट आगे आती है। वहीं से हमें वर्ड याद हो गया, डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? लेचेस्टर ने। समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं। विद्युत पंखा। विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिक और पंखा मीन्स फैन। जैसा आपने सुना भी होगा, ऊपर पंखा चलता है लेकिन हम क्या बोलते हैं? ऊपर पंखा हिलता है, क्योंकि आपको पता है कि पंखा तो हिल हिल के चलता है ना। तो देखिए पंखे में वर्ड क्या आ गया? हीलर। चलिए आपको इससे भी अगर ध्यान नहीं रहे तो आपको पता है पंखा किसकी तरह चलता है? एक पहिए की तरह, और पहिए क्या बोलते हैं इसमें? व्हील। तो आगे ना देखो इसमें वर्ड व्हीलर, मतलब पंखे का आविष्कार किसने किया था बेटा? व्हीलर ने। तो आप या तो ऐसे याद कर लो कि पंखा हिलता है तो हीलर, या फिर पंखा पहिए की तरह चलता है और पहिए क्या बोलते हैं बेटा? व्हील, मतलब व्हीलर। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। माइक्रोस्कोप। जैसा कि इसके अंदर वर्ड आ भी रहा है माइक्रो, आपको पता है माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? छोटा। और माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं हम? जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको देख पाते हैं जिनको हम नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था बेटा? जेड जॉनसन ने। अब इसको देखते हैं याद कैसे करेंगे। देखिए इसमें नाम क्या रहा है? जॉनसन। आपको पता है जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कौन सा साबुन लगाता है? जॉनसन बेबी का। तो जो जॉनसन बेबी का साबुन लगा, आपने देखा भी होगा ऐड के अंदर कि ऐड में जो बच्चों के जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो जॉनसन बेबी से धुल जाते हैं। तो देखिए जॉनसन से याद रखा जॉनसन बेबी, और माइक्रो इसका मतलब क्या आता है? छोटा। तो माइक्रोस्कोप इसका आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने। आगे चलते बच्चों रेडियो पे। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था बेटा? जी मार्कोनी ने। इसको देखते हैं, इसकी ट्रिक भी बहुत अच्छी है हमारी। रेडियो, आपको पता है कि आज के टाइम में तो रेडियो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो सबने रेडियो को उठा क्या कर दिया? एक कोने में फेंक दिया है। कहाँ फेंक दिया? एक कोने में फेंक दिया है। और जब उसे दोबारा से उठाते हैं मान लो कभी और वो नहीं चलता, तो उसमें क्या कहते हैं? इसमें मार कोनी, उसे कोनी मार मार के उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रहेगा आपको, रेडियो का आविष्कार किसने था? मार कोनी ने। जब भी आपके सामने रेडियो वर्ड है मार कोनी, ठीक है, तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था बेटा? मार कोनी ने। अगला चलते हैं बेटा पनडुब्बी। पनडुब्बी जिसे कि सबमरीन कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा भी होगा पनडुब्बी जो है कुछ इस शेप में बना होता है, ठीक है ना, पानी के अंदर होता है आपको पता है। और ये एक बड़ी सी वेल के रूप में, किसके रूप में? वेल। और आपको पता है वेल ब्लू होती है,
है ना। तो ब्लू व्हेल जैसे नीली व्हेल भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब भी आप ध्यान करो पनडुब्बी, आपके दिमाग में क्या वर्ड आएगा? व्हेल, ठीक है। और व्हेल भी कैसी? ब्लू। तो देखो ब्लू आ गया ना, ब्लू। और व्हेल नेल, व्हेल नेल। जैसे आपके दिमाग में पनडुब्बी, वहां से वर्ड आएगा व्हेल नेल, व्हेल नेल। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? बुश नेल ने। आप इनके सरनेम भी याद कर लोगे ना बच्चों, तो पेपर में आप आराम से ऑप्शन पे टिक मारकर आ सकते हो, आपको देखते ही वर्ड याद आ जाएगा। आगे चलते हैं। डेंटल प्लेट, जो डेंटल जो दांतों की जो प्लेट होती है, डेंटल प्लेट, उसका आविष्कार किसने किया था? एंटोनी प्लेटसन ने। इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ भी प्लेट वर्ड आ रहा है और यहाँ भी प्लेट वर्ड आ रहा है। तो डेंटल प्लेट, इसका आविष्कार किसने किया था? एंटोनी प्लेटसन ने। दोनों में प्लेट प्लेट वर्ड आ रहा है, तो ज़्यादा इसमें याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगला चलते हैं थर्मामीटर। आपने देखा भी है कि अक्सर हम थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। आप कहते हैं कि बुखार मान लो 99 हो गया, 100 हो गया, तो हम उसे किस में नापते हैं? फ़ारेनहाइट में। सबकी बॉडी का टेम्परेचर हम किस में नापते हैं? फ़ारेनहाइट में। तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैब्रियल फ़ारेनहाइट। तो आई होप आपको ये भी याद रहेगा। अगला चलते हैं विद्युत बल्ब, मतलब वही इलेक्ट्रिक बल्ब। इसका तो बच्चों को वैसे भी याद होता है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। किसने? एडिसन ने। ध्यान से देखिए, जो बल्ब है उसका काम क्या है? रोशनी देना। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एडिसन, और सन माने क्या होता है? सूरज। इसका मतलब भी क्या होता है? प्रकाश देना। तो इसका मतलब भी लाइट और इसका मतलब भी लाइट। चलिए, आपको अगर मान ली इससे भी याद नहीं होता, तो आपने कभी कभी देखा कि जैसे बल्ब, अगर छोटे बच्चे बल्ब लगाते हैं, चाहे बड़े बच्चे, तो बल्ब थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है, तो अपने एड़ी को उठा के और आराम से बल्ब को लगाने की कोशिश करते हैं। तो एड़ी से आगे ना, एड़ी और सन, ठीक है ना। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। ठीक है। आगे चलते बेटा, बाइसाइकिल, जिसे आप साइकिल कहते हो। आज के टाइम में तो मोटरसाइकिल का ज़माना है, लेकिन पहले जब साइकिल का ज़माना था तो लोग बाग अपने रिश्तेदारों से क्या क्या करते थे? साइकिल पे बैठ के ही अपने रिश्तेदारों से मिलने जाया करते थे। तो वहाँ पर उनका क्या होता था? मिलन। तो मिलन मेक, ठीक है ना, मिलन को वो करते थे। तो बाईसाइकिल का आविष्कार किसने किया बेटा? के मैक मिलन। ध्यान रखना, जैसे वर्ड आएगा साइकिल, आपको ध्यान रहेगा कि साइकिल से क्या करने आते थे? मिलन करने के लिए जाते थे। तो के मैक मिलन। अगला वर्ड है बेटा मोबाइल, जो कि आज के ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत है, मोबाइल। तो मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर। देखिए बेटा, आज के टाइम में जियो का चाहे अलग अलग कंपनी का बड़ा बड़ा रिचार्ज आ गया है, लेकिन पहले के टाइम में क्या था? अगर आपको याद हो कि पहले के टाइम में मोबाइल को कूपन से ही चार्ज किया जाता था। तो ध्यान से आगे बेटा देखो, मोबाइल कूपर, देखिए कूपन कूपर, कूपन कूपर। तो मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। समझ गए बच्चों। आगे चलते हैं, वॉशिंग मशीन। इसमें तो देखिए ध्यान से, वॉशिंग मशीन जो धोने की मशीन है। तो देखिए मशीन आ रहा है, और आपको पता है कि वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए आप कहाँ आते हो? कंपनी में। तो यहाँ पे देखो कंपनी वर्ड ऑलरेडी है और मशीन का भी मिलता जुलता वर्ड यहाँ पर है। तो वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? मिशन कंपनी ने। अगला चलते हैं बेटा, लाउड स्पीकर। आपने देखा भी होगा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में क्या होता है कि कभी कभी वायर आपस में गलत कनेक्ट होती है तो उसमें शॉर्ट आता है ना, देखा भी होगा आपने। तो ठीक है, वहीं से बना लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया है? हॉरेस शॉर्ट ने। किसने? हॉरेस शॉर्ट ने। देखा होगा आपने लाउड स्पीकर में जो वायर लगी होती है, कभी कभी वायर आपस में लग जाती है तो वो शॉर्ट कर जाती है। तो लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया है? हॉरेस शॉर्ट ने। आज का अपना अंतिम देखते हैं, डायनामाइट। डायनामाइट, तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। आपको पता भी है कि डायनामाइट एक विस्फोटक चीज़ है, एक एक्सप्लोसिव चीज़ है, और डायनामाइट का आविष्कार करते ही जो है इनकी अल्फ्रेड नोबल की जो डायनामाइट फट गया था उससे उनकी डेथ हो गई थी। तो इससे सभी लोग क्या हो गए थे? बहुत आफ्रेड हो गए थे। आफ्रेड मतलब चिंतित, डर गए थे। तो देखिए क्या वर्ड आया? अल्फ्रेड। इसमें कहीं ना कहीं आफ्रेड वर्ड है कि नहीं है? और डायनामाइट को यूज करने के लिए आपको कोई बल लगाना नहीं पड़ता। तो आगे ना, नो बल, मतलब कोई बल नहीं लग रहा। तो इसलिए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। तो आई होप बच्चों आपको ये 25 के 25 प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक समझ में आए हों। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा साइड आता हूँ, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो बच्चों बताइए आपको कैसी लगी हमारी निंजा ट्रिक, ये आविष्कारक को याद करने की। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो तो इसे खुद भी बार बार देखिए और अपने बाकी दोस्तों तक भी बार बार पहुंचाइए। अगर आपको ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पर और अच्छी ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने बाकी के डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार ट्रिक के साथ। धन्यवाद। घर रहिए, सेफ रहिए।